हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं साल के बचे हुए 6 महीनों की, यानी कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की। जैसे कि हम सब जानते हैं 6 महीने ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं और आखिरी के 6 महीने साल के कैसे रहेंगे, और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े परिवर्तन या कुछ ऐसी नई चीजें क्या होने वाली है बचे हुए 6 महीनों में। और शुरू करेंगे एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। तो ये आप अपनी जन्म की राशि यानी चंद्र राशि से देखेंगे कि एरीज के लिए अगले 6 महीने जो रह गए हैं साल के कैसे रहेंगे। तो चले शुरू करते हैं। एरीज के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। हे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाओ, मुझे लगता है काफी टॉर्मोइल्स आने वाले हैं या होंगे या चल रहे होंगे। जैसे कि सब जानते हैं कि मेष राशि वालों की शनि की 7.5 शुरू हुई है अभी, और थोड़ा सा टफ टाइम आता है जब शनिदेव आते हैं। थोड़े से मुश्किलें तो आती हैं। तो चले शुरू करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 अभी शनिदेव की हमने बात की थी और 8 नंबर के 2 कार्ड्स आ गए। तो 2 ऑफ वॉन्ड, 8 किसी के लिए बहुत, यानी एरीज के लिए 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6 महीनों में जो मेरे एरीज हैं, एक तो ऐसा लगता है कि आप कुछ एनर्जी लेवल आपका बार बार फ्लैक्चुएट हो सकता है। आपको कुछ चीजें सडनली अच्छी लग सकती हैं और कुछ चीजें जैसे बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराना कोई सर्वेंट, कोई ऐसे लोग जो आपके लिए काम कर रहे थे, आपके एम्प्लॉयज, सडनली आपको लग सकता है कि उन पे ट्रस्ट इशू हो रहा है या डाउट्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अब इसके काम पे जो है एक क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है, क्योंकि एरीज बहुत ही अथॉरिटी के साथ देखे जाते हैं, बहुत ही वर्कोहॉलिक होते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आप एकदम से शक करने लग जाएंगे लोगों पे, या कुछ नए लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ नए लोगों को जल्दी मौका देंगे। कोई लॉन्ग ट्रैवल आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिसेप्शन, बहुत सारे चीटिंग्स, बिट्रेल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी मनी का जो यूज है बहुत सोच कर करना है। आपको समझना होगा कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ डील करनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई पेपर फॉर्मेलिटी है। आपको बहुत सोच समझकर, पढ़कर, अच्छे से जायजा लेकर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे भ्रम पैदा होने वाले हैं। आंखों को एकदम से कुछ ऐसी चीजें दिख जाएंगी जिनका आगे जाके कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होंगे कि तब किसी ने ये बोला था, तब किसी ने ये दिखाया था। आप बस सोचते रह जाएंगे और खुद को एक रिमाइंडर देते रह जाएंगे कि क्या मैंने ये चीजें सच में देखी थी, क्या ये चीजें सच में हुई थी, क्या मैंने ऐसे सच में सोचा था। ऐसी कुछ कंफ्यूजन्स के साथ मुझे मेरे एरीज दिखाई देते हैं अगले 6 महीनों में। एक्शन लेने की बात करें तो एक्शन ओरिएंटेड तो वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ एक्शंस आपके ऐसे हो जाएंगे कि आपको भ्रम आ जाएगा। आपको लगेगा कि किसी से इन्फ्लुएंस होके, जो कि मेरे एरीज का नेचर नहीं है, लेकिन किसी के बातों में आकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप डिसीजंस ले सकते हैं। आप किसी की बातों में आ सकते हैं और कोई फैसला कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा आपका जो एनर्जी लेवल है या काम करने की जो एनर्जी रहती है, वो उसमें मुझे बहुत सारे टॉर्मल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे जल्दी से चीजों को करना या डिलेस पे चले जाना, किसी चीज के लिए बहुत जल्दी से मन करना और फिर किसी चीज का मन ही ना करना। अगर कोई जरूरी काम है तो उसको डिलेस पे छोड़ देना या रिजेक्शंस पे चले जाना। आपको लगे कि अभी जरूरी नहीं है, लेकिन वो करने का जो समय है काम निकल जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि एक पछतावा, रिग्रेट्स आ सकते हैं बाद में। आपको लग सकता है कि भाई मुझे समय पे फैसला लेना था। यहाँ पे मुझे फैसले
ऐसा नहीं मैं कह सकती कि आप गलत फैसले लेंगे सारे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त पे सही फैसला नहीं करते हुए दिखाई दे रहे मुझे मेरे एरीज। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्शन लेने की सोच भी रखेंगे, आप एक्शन लेना भी चाहेंगे। कुछ ऐसा होगा कि आपके अपने इमोशंस, आपके अपनी जो थॉट प्रोसीजर है, वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा कि समझ में आपको भी नहीं आएगा कि भई ऐसे तो नहीं सोचा था, या ये काम होना था, करना था, क्यों नहीं किया? किसी और चीज़ में इंडल्ज कर लेना, एक ही समय पे मल्टीपल चीज़ों में इंडल्ज कर लेना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ब आपको ये सोचने का भी मौका शायद नहीं मिलेगा कि मुझे क्या करना था, कैसे करना था, मुझे प्लानिंग करनी थी। तो थोड़ा-सा यहाँ पे जैसे हमने बताया, सब जानते हैं कि बहुत बड़े-बड़े ट्रांज़िट हुए हैं और सूर्य देव जैसे हैं, हर 45 डेज़ में अपनी जगह बदल लेते हैं और बुध भी उनके पीछे हो जाते हैं और ये जो शनि है, मंगल है, सब अपनी जगह से जल्दी-जल्दी बदलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्लैनेट्स, जैसे बहुत ही कुछ मैफ़्लिक प्लैनेट्स होते हैं, राहु, केतु और मंगल और शनि, ये जो ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको भ्रम देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देते हैं, आपको बहुत जल्दी से चीज़ों को करने की एनर्जी देते हैं या आपका एनर्जी लेवल कम कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसके चार्ट में शनि कैसे दिखाई दे रहे हैं और कैसे वो आएँगे, कैसे उनके नतीजे होंगे, कैसे वो दिखेंगे, कैसे वो आपसे काम करवाएँगे। हो सकता है कि वर्कोहॉलिक हो जाएँ, जो कि है मेरे एरीज़, लेकिन वो वर्कोहॉलिक होने के बाद, इतना काम करने के बाद जो उसके नताइज हैं, जो उसके रिज़ल्ट हैं, वो वैसे ना आए जैसे आपने एक्सपेक्ट किए, या इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क करने के बाद आपको रिज़ल्ट वैसे या उतना मेहनत का फल ना मिले, जितना आपने मेहनत करी या उस पे टाइम इन्वेस्ट किया, तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हो सके पॉसिबली तो सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें, मंगल का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का रोज जाप करें, वो बहुत अच्छा है मेरे एरीज के लिए। और कोशिश करें कि सूर्य को जल जरूर दें, जितने भी मेरे एरीज हैं। और अगले आने वाले 6 महीने, जैसे कि मैंने कहा कि आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, कामयाबियां भी आपको मिलेंगी, लेकिन भ्रम, जो कंफ्यूजन होता है, एक इल्यूजन जब हमारे सामने पैदा हो जाता है, वो हमारे प्लानेटरी में कैसे दिख रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो चीजें हमें हमारे समय, हमारे टाइमलाइन पे होने वाले काम का, सॉरी, जो टाइमलाइन है कामों का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेना या किसी भरोसेमंद इंसान पर जल्दी से शक कर लेना, ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा एरर बन जाएगा आगे जाके। तो कोशिश करें ध्यान से, कॉन्शियस होकर, अपना इनर वर्क करते हुए ये काम करें। और आखिरी के 6 महीने फिर मेरे एरीज के लिए बहुत अच्छे रहने वाले, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।